ओम शांति। 11 जनवरी के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिससे हमारे जो पाप होते हैं वो जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाबा की याद में रहना है। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना, इस बात पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसे दिए और उसने शराब पी या कुछ पाप कर्म किए तो उसका असर देने वाले पर भी लगता है। तो बाबा कहते तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, यहाँ तो पुण्य आत्मा बनना है ना, तो हमारे एक एक कर्म पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो पुण्य आत्मा बन सकेंगे। धारणा सा, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापिस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बाबा की याद में, शिव बाबा की श्रीमत में कदम पर कदम रखकर चलना, कहीं पे अटकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है, उसे कहते हैं कर्म योगी। वरदा, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। शिव बाबा कहते आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, आप सब आदि रत्न हो। जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई? शिव बाबा के हैं। इसीलिए सदा अपने को आदि रत्न, आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। जो धोखा खाने से पहले बच जाते वो कभी दुखी नहीं होते। तो बाबा कहते ज्ञानी आत्मा उसे कहते हैं जो धोखा खाने से पहले बच जाए। जनवरी मास की पॉइंट है, मैं विघ्न विनाशक का आत्मा हूँ। मेरे जीवन में चाहे कोई भी विघ्न आए, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, कोई विघ्न मुझे दुखी नहीं कर सकता। सारा दिन क्या चिंतन करेंगे? सब अभी सेवा में सकाश दे, बोधियों की परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। मनसा सेवा करनी है, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर
कुछ कल्याण समाया हुआ है, वह दृश्य छिपा हुआ है, बाबा कहते हैं। फिर मनसा वाचा की शक्ति से उस विघ्न के पर्दे को हटाओ तो अंदर रहा हुआ कल्याण स्पष्ट दिखाई देगा। तो जीवन में जब कोई दुख आए, विघ्न आए, तो भी क्या समझना है, मैं हूँ ही सर्वशक्तिमान महाकाल की संतान। मेरे जीवन में कोई विघ्न टिक नहीं सकता। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, हर विघ्नों का मैं सामना करने वाली हूँ। ये सारा दिन अभ्यास करते रहना है।